गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12th CBSE बोर्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई केसेस में ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है। रिजर्व जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, means they are created when there is enough profit is there. That's why they are created in profit and loss appropriation account. इस बात को बहुत अच्छे से सभी बच्चे समझते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है। अगर हमारी कंपनी में किसी वर्कमैन को हमें कंपनसेशन देना पड़े, उसके लिए हम पहले ही कुछ पैसा प्रॉफिट में से निकाल कर रख लेते हैं अलग, और उसका एक रिजर्व बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब डिफरेंट केसेस में क्या होता है, पहले तो रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस कहाँ आते हैं, सारे के सारे लायबिलिटीज साइड, एसेट साइड सारे डेबिट बैलेंस आते हैं। फर्स्ट केस हम लेते हैं कि तीन पार्टनर हैं XYZ, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो है 5:3:2। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट है व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट WCR, यानी इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम फर्म को नहीं देना है अभी। ठीक है, अभी तक फर्म पे के पास कोई क्लेम नहीं आया। उस केस में क्या होगा, ठीक है, जैसे आपके घर में अगर मिठाई रखी है और कोई मेहमान नहीं आया, तो वो सारी की सारी मिठाई बच्चों में बांट दी जाएगी। ये रिजर्व पुराने पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्रिएट हुआ है। उनके एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रिएट हुआ, तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्रिएट हुआ है, तो उन्हीं तीनों में बांट दिया जाएगा। और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, अब ये क्रेडिट बैलेंस है, और जब इसको क्रेडिट को अगर आपको खत्म करना है यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। तो अब यहां ध्यान से समझना है क्या एंट्री बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर्स है एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस X को मिलेगा 10,000, ठीक है, इसको 6,000 और Z को 4,000। और जब इन्हें मिलेगा, इनके कैपिटल अकाउंट यहीं से समझ सकते हैं आप, इनके कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बाय WCR, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। कितना कितना, X को 10, इसको 6,000 और इसको 4,000। और ये ध्यान रखिएगा, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट, चाहे आपका चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, या एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, जब भी ये फॉर्म में पड़ा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है किसी भी रीजन से, तो अगर कोई क्लेम नहीं है तो ये ट्रीटमेंट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, अपने मन से ही मैं बना देता हूं। ठीक है, व्हेन देयर इज अ क्लेम, अगर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो व्हेन देयर इज a claim of ₹8,000 अगेंस्ट WCR, सेकंड केस बना दिया मैंने। ठीक है, सेकंड, अब WCR के अगेंस्ट 8,000 रुपए का क्लेम है, और क्लेम, कोई भी क्लेम, ध्यान से समझिएगा, कोई भी क्लेम हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। अगर किसी को पैसा देना है, बाकी है, तो वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज अगेन आई एम टेलिंग यू क्रेडिट बैलेंस होते हैं लायबिलिटीज के। ये डेबिट क्रेडिट को हर जगह
परफेक्शन के साथ समझकर आगे बढ़ना है। अगर आप समझकर आगे बढ़ेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बेसिक से जुड़ के हमेशा आगे बढ़ें। अगर बेसिक छोड़ा याद नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब क्लेम है 8,000 का, लेकिन WCR है 20,000 का। यानी आपकी मम्मी ने मिठाई रखी पर गेस्ट कम आए तो जो मिठाई बचेगी गेस्ट से वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेम वे इन दिस क्वेश्चन, जो क्लेम से बचेगा रिजर्व वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी, WCR 20,000 ही है और यहाँ एक चीज और जुड़ जाएगी, चाहे यहां लग ले चाहे यहां निकले 2, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोनों का मतलब एक ही है। क्लेम कितना देना है आपको, 8,000। अब बचे हुए 12,000 रुपीज तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 12,000 रुपए बचे इस 8,000 के बाद और 12,000 उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके हो जाएंगे 6,000, इसके हो जाएंगे 3,600 और इसके हो जाएंगे 2,400। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए, अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से जोड़कर समझेंगे तो कभी एंट्री आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, एंट्री समझ आ जाएगी और खाली एंट्री आप याद नहीं कर सकते। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम, ठीक है। WCR 20,000 सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं आएगा। तीनों पार्टनर्स को कितना मिला, यहां पर X को मिला 6,000, Y को 3,600 और 2,400। और एक और बात समझने की है, WC क्लेम क्रेडिट बैलेंस। अब देखिए WCR था 20,000, रिजर्व था 20,000, 20,000 डेबिट हो गया, बात खत्म हो गई। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए, बात खत्म हो गई। पर क्लेम क्रेडिट और डेबिट नहीं हुआ है। अगर इसको पे कर देते तो ये डेबिट हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू कैश या टू बैंक हो जाए, लेकिन पे नहीं हुआ है। और क्रेडिट बैलेंस कहाँ आते हैं, लाइबिलिटीज में। तो यहाँ आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये 8,000 रुपीज का क्लेम यहाँ लाइबिलिटी साइड में आएगा। नाउ थर्ड कैटेगरी, when there is a claim of rupees 25,000 against WCR. Now the amount of claim is more than the reserve. क्लेम की अमाउंट रिजर्व से ज्यादा है। अब मैं फिर अपने एग्जांपल पे आता हूं। जितनी मिठाई रखी थी मेहमानों के लिए, मेहमान उससे ज्यादा के आ गए आपके घर पे, उस केस में क्या होगा, और मिठाई मंगानी पड़ेगी और बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और मिठाई मंगाने का मतलब है लॉस, यानी कि हमें क्लेम ज्यादा का देना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है। यहां पर हाईलाइट में आएगी एक नया अकाउंट जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, जरा सा इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट तब खुलता है जब भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। और इस अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है खुलने का, इस अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना। और ये एक और बात बता दूं, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। यानी अगर हमें बेनिफिट होगा तो क्रेडिट किया जाएगा, बाय साइड लिखेंगे, और अगर हमें लॉस होगा फर्म को तो टू साइड लिखा जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ठीक है, एक और बात ध्यान से समझ लें। अब
जब एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर रहे हो तो कब कब बेनिफिट होगा और कब कब लॉस होगा। अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, बेनिफिट है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो मान लिया फायदा है। या लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई, हमें कम पे करना है, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई, हमें कम पे करना है, बीपी की वैल्यू कम हो गई, कम पे करना है, ये बेनिफिट है हमारे लिए, इनकम गेन है। और गेन कहां आएगा? बाय साइड। मींस इफ there is an increase in the value of assets or decrease in the value of liabilities, it will be taken credit side or buy side of revaluation account। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या है? अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए या लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए, हमको ज्यादा पे करना है, क्रेडिटर्स को अगर 8,000 के क्रेडिटर्स से 8 की जगह 10,000 पे करने हैं, लॉस है हमारे लिए, एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ठीक है। अब जरा इसमें क्या हुआ, हमें हुआ लॉस। 20,000 तक का तो हम पे था कवर करने के लिए, तो वो लॉस नहीं कंसीडर किया जाता। जिस लॉस को कवर करने के लिए हमने पहले ही पैसा रख रखा है, जिस क्लेम को कवर करने के लिए पहले ही पैसे का इंतजाम है, वो लॉस नहीं है, इसलिए रिवैल्यूएशन में नहीं आता। बट जिसके लिए हमारे पास रिजर्व नहीं है, वो रिवैल्यूएशन में लेना पड़ेगा, वो हमारे लिए लॉस है। तो यहां क्या एंट्री बनेगी, जरा ध्यान से समझिएगा। WCR अकाउंट डेबिट 20,000, क्योंकि बीसी है हमारे पास, ठीक है। और क्लेम कितने का है? 2WC क्लेम, क्लेम है हमारे पास 25,000 का। तो 5,000 कहां से कवर होंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000। और वही बात, जरा इस एंट्री को पोस्ट करें, रिवैल्यूएशन में क्या आएगा? 2WC क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, लॉस है ना, 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000। पर बात यही खत्म नहीं हुई, अभी और आगे देखना है। क्या? रीवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस हो गया, इस रीवैल्यूएशन को हमें बैलेंस भी करना है। जब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, अगर और भी लॉसेज हैं उसके साथ हो जाएगा, और खाली यही करके देख रहे हैं तो 5,000 यहां आ गया, 5,000 यहां आ गया, और इस लॉस को बाय लॉस ट्रांसफर टू, आपने बहुत सारे ट्रांसफर टू, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते थे, ठीक है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, वाइज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो कितना हो गया? 2,500, 1,500 और 1,000। और ये ट्रांसफर होगी, रिजर्व ट्रांसफर होता था इधर, और ये ट्रांसफर होगी ऐसे क्रॉस, प्रॉफिट इधर से इधर जाता है और लॉस इधर से इधर जाता है, ठीक है। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना है? एक्स का 2,500, 1,500 एंड 1,000। और इसकी एंट्री क्या बनती दिख रही है आपको? बाय में पार्टनर्स कैपिटल है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का क्या होगा? एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। $5,000 से रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था, 5,000 से क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। यहां भी देख लीजिए इसका ट्रीटमेंट भी एंट्री के साथ साथ, यहाँ 5,000 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया था टू साइड, और ये लॉस जो इससे राइज हुआ वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए। पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट की डेबिट साइड है, ठीक है। ये वाली एंट्री है, ये वाली। और क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का हुआ क्रेडिट? यहां पर क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी में आएगा, लायबिलिटी में 25,000 का। इसे डेबिट क्रेडिट को हमेशा समझ के चले सारी चीजें, तभी ये एंट्री कभी भी आपको धोखा नहीं देंगी और बिल्कुल करेक्ट आप कर पाएंगे। ये इस एंट्री में यहाँ अमाउंट रह गई थी, तो अमाउंट लिख लेते हैं अब। 2500, एक्स का लॉस है, वाई का है 1500 और जेड का 1000। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक ये भी पार्ट है, वैसे आप अभी तक इस पार्ट को इजीली समझ गए होंगे। When there is a claim of 20,000 against WCR, मीन्स जितना WCR है उतना ही क्लेम है, तो सारा का सारा WCR, अगर उतनी ही मिठाई है जितने मेहमान आने हैं तो सारी की सारी मेहमानों को मिलेगी और बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यानी बच्चे कौन है? पार्टनर्स। जब मिठाई सिर्फ मेहमानों लायक है तो किसी को नहीं मिलेगी, यानी कि एंट्री सिंपल हो जाएगी इस केस में। WCR अकाउंट डेबिट 20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, वो हो जाएगी 20,000। और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ना यहाँ कुछ होगा ना यहाँ कुछ होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्लेम 20,000 का। एक और बात बता दूं मैं, कहीं कहीं बुक्स में ये भी एक केस दे रखा है कि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो क्लेम इज गिवन, देन फर्स्ट वाला सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई क्लेम नहीं है। अगर वो क्लेम 0 कह दे या कोई इंफॉर्मेशन ना दियो, दोनों केस का सेम ट्रीटमेंट है। ये बात समझ रहे? थैंक यू।